डरावनी दुल्हन। गांव में खबर फैली थी, सोनू के घर दुल्हन आ रही है। सारी तैयारी जोरों पर थी। हर्ष उल्लास का माहौल था। दूर पहाड़ों की तलहटी से घोड़े की हिन हिन और पायल की छन छन आवाज आ रही थी। जैसे ही बारात गांव के चौपाल में थमी, सबकी सांसें अटक गई। दुल्हन घोड़े से उतरी, पर चेहरा नकाब से ढका था। आवाज भी बंद कमरे से आने वाली सितार के स्वर जैसी, धीमी और रहस्यमय। धीरे धीरे वो मंडप में पहुंची। नकाब हटाया और वहां कुछ भी नहीं था। महाधुन का एक ठंडा झोंका गुजरा और पंडित जी बेहोश होकर गिर पड़े। सोनू घबराया, पर गांव के बुजुर्गों ने समझाया, अशुभ शगुन है, शायद कुछ गलत हुआ होगा। पर शादी तो रुक नहीं सकती थी। विधि विधान से सोनू ने अंधेरे में ही फेरे लिए। हवन की आग ददकती रही, पर जैसे ही दुल्हन का हाथ पकड़ने गया, उसका हाथ हवा में ही हिल रहा था। आवाज आई, मेरा हाथ नहीं पकड़ोगी, तुमने मेरा वादा तोड़ा, अब ये शादी अधूरी रहेगी। रात भर भयानक हवा चलती रही। पेड़ हिलते रहे जैसे कोई अदृश्य नाच रहा हो। सुबह जब उजाला हुआ, वहां कोई दुल्हन नहीं थी। सिर पर नुकीले पंजों के निशान जमीन पर और सोनू के कंधे पर खरोश थी। वो बेहोश पड़ा था। उसने मुझसे रात भर बातें की, कहानियां सुनाई, पर उसके चेहरे पर कभी नजर नहीं डालने दी। नहीं तो और वो आगे कुछ नहीं कह पाता था। गांव में खबर फैल गई। सभी समझ गए थे, किसी आत्मा ने सोनू को धोखा दिया था। पुजारी और तांत्रिक बुलाए गए, पर वो भी दुल्हन की पहचान नहीं कर पाए। बस ये कह गए, ये कोई साधारण आत्मा नहीं, किसी अधूरी इच्छा या बदला हो सकता है। सोनू जिंदा तो रहा, पर उसकी आंखों में हमेशा डर रहता था। रातों को उसे दुल्हन की हवा में तैरती हंसी सुनाई देती। तुमने वादा तोड़ा, हर कोई यही कहता। अधूरी शादी के वादे तोड़ने की कीमत चुकानी पड़ती है। वो कहानी गांव में सालों तक सुनाई देती रही, चेतावनी की तरह, वादे सावधानी से करो, डरावनी दुल्हन फिर आ सकती है।